अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन की इस टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 10 में खुशामदीद करता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जनरेटर एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम जनरेटर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो लिस्ट हैं या डिक्शनरीज़ हैं उनको फ़िल्टर कर सकते हैं या उन पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल दो ये हम कुछ प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये चीज़ें सीख चुके हैं विद डिफरेंट नेम्स, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जनरेटर एक्सप्रेशन की। इससे पहले हमने लिस्ट एक्सप्रेशन और डिक्शनरी एक्सप्रेशन या कॉम्प्रिहेंशंस को देखा है, लेकिन आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जनरेटर एक्सप्रेशन की और देखेंगे कि किस तरीके से हम जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आसानी के साथ अपना वो काम एक लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं जो नॉर्मली हमें करने के लिए 3 से 4 लाइंस लिखनी पड़ती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। जनरेटर एक्सप्रेशंस की मदद से हम जो भी कोई लेंथी प्रोसेस है उसको एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि अगर आपके पास एक लिस्ट एक सीक्वेंस है या एक डिक्शनरी है या एक टुपल्स की लिस्ट है, तो आप उस पर कोई ऑपरेशन जैसे सम है, मिन है या मैक्स का परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको कुछ फ़िल्टर आउट भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर जनरेटर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि हम जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज़ कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां पर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को इस्तेमाल किया। उसमें जो हमने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फॉर लूप यूज़ किया, वो इसी को जनरेटर एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेता हूँ 10.py के नाम से। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, हमारे पास ये 5 नंबर है। मैं ये चाहता हूँ कि इन नंबर्स का जो एक सीक्वेंस में हमारे पास इनका सम हमें पता चले, मल्टीप्लाई बाय मतलब इसके स्क्वायर, हर एक इंडिविजुअल का स्क्वायर, फिर उसका सम हमें मालूम पड़े कि क्या कैसे वो करते हैं। तो अगर नॉर्मली हम जनरेटर एक्सप्रेशन के बगैर करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे n इज इक्वल टू 0, फिर फॉर नम इन नम्स फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम करके इस तरीके से हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये 0 नहीं होगा, ये एक लिस्ट होगी एम्प्टी। फिर हम n डॉट अपेंड करेंगे नम मल्टीप्लाई बाय नम को, और उसके बाद जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो n को हम सम कर लेंगे। सम ऑफ n इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ n, फिर हम प्रिंट कर लेंगे टोटल को। अब ये हमारे पास एक कोड है, मैं लिखता हूँ python 3 10.py सॉरी नम मल्टीप्लाई बाय नम। ये क्या कह रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्टिव अपेंड इन रीड ओनली फॉर नम इन नम्स एन डॉट अपेंड। ओके सॉरी माय मिस्टेक, मुझे इसको ब्रैकेट्स में, क्योंकि अपेंड जो है वो एक मेथड है, एक एक्सप्रेशन नहीं है, मेथड है। मुझे एन डॉट अपेंड इस तरीके से लिखना था, सॉरी फॉर दैट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास 55 है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको जहन में रखिएगा, हमारा आंसर 55 है, बल्कि मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। अब ये देखें हमने कितनी लाइनें लिखी, 5 लाइनें लिखी इस 55 को गेट करने के लिए। अगर आपको इससे कोई लेसर भी पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जनरेटर एक्सप्रेशन को। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल इज इक्वल टू सम, और उसके बाद सम के अंदर यहाँ पर नम मल्टीप्लाई बाय नम लिखूँगा, फिर स्पेस, मेक श्योर कीजिए स्पेस हो, फिर फॉर नम इन नम्स लिखूँगा। दैट्स इट, इतना ही मैं लिखूंगा। तो ऑटोमेटिकली हर नम को वो पहले फेच करेगा और फिर उसको नम से मल्टीप्लाई करेगा नम को, और उसको एक लिस्ट क्रिएट करके देगा। ये जो इनर हमारे पास है जनरेटर एक्सप्रेशन है, फिर जो भी हमारे पास लिस्ट बनेगी उसका ये हमें सम ये मालूम करके दे देगा और हमारे पास वही आंसर आएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट टोटल। तो देखिए हमने 3 लाइन्स का कोड उसको लिख के सेम वही रिजल्ट हासिल कर लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरेटर एक्सप्रेशन। ये जनरेटर एक्सप्रेशन आप लॉन्ग लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाइट फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जो आपका अपना फॉर लूप का ट्रेडिशनल वे है कि पहले लिस्ट क्रिएट करें, फिर उसके बाद उसको प्रिंट सम करें, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करें। होपफुली
इस एग्जांपल से आपको जनरेटर एक्सप्रेशन की समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको और देता हूँ। अब हम लिस्ट के बाद बात करेंगे डिक्शनरीज की। अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हो तो हम उस पर कैसे ये जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शेयर ले रहा हूँ किसी कंपनी के, कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है, उसके शेयर्स हैं हमारे पास। तो उनका डिक्शनरी की सूरत में नेम है, AOL कंपनी है, उसके शेयर्स की तादाद हमारे पास एग्जाम्पल 45 है। उसके बाद दूसरी एक और कंपनी है, समझ लें कि MSN है, उसके शेयर की तादाद हमारे पास 40 है। ये हमारे पास शेयर्स हैं, कुछ ये शेयर नहीं शेयर्स हैं हमारे पास। ओके, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें फाइंड करें कि मिनिमम शेयर किस कंपनी के पास है, उसके बाद हम मैक्सिमम भी उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मिनिमम शेयर, या मिनिमम शेयर कितना है तो वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। कंपनी का नाम भी हम मालूम कर सकते हैं कौन सी कंपनी है। फिलहाल हम देखते हैं कि इस लिस्ट में, इस डिक्शनरी की लिस्ट में हमारे पास मिनिमम शेयर कितना है, नंबर हमने वो फाइंड करना है। हम लिखेंगे मिन, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोई भी वेरिएबल XYZ ले लेते हैं। तो मैं उसको शेयर ही क्या लेता हूँ, तो शेयर इनटू शेयर। अब ये जो शेयर है ये लूप के वेरिएबल के अंदर हम यूज़ करेंगे, और ये शेयर उस इंडेक्स है उस डिक्शनरी का। ओके, सो फॉर शेयर इन शेयर्स, ये सिंपली हमने कोड लिखना है। शेयर इनटू शेयर, आपने ये जो शेयर है ये बेसिकली ये वाला शेयर है, और ये जो शेयर है ये हमारी लिस्ट की इंडिसेस हैं, ये इंडेक्सेस हैं, ये वाला शेयर है जो हमारी डिक्शनरी के अंदर है। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट मिनिमम शेयर। सेव किया इसको, अब हम इसको क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया, 40। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में सबसे कम हमारे पास शेयर MSN का है जो कि 40 है। अब इसको सिंपली आपने मिन से मैक्स कर देना है, और इसको बल्कि मैं अलग लाइन में लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये है हमारे पास मैक्स। देखिए कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें वैल्यूज़ को, वो लूप सेम रहेगा। मैक्स, मिन शेयर कॉमा मैक्स शेयर, इस तरह लिखेंगे। अब इसको रन करते हैं। हमारे पास जो मिनिमम शेयर है वो 40 है, और जो मैक्सिमम शेयर है वो 100 है हमारी इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ लग गई होगी। अब अगर हम इसका नेम भी साथ मालूम करना चाहें तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं, इसके टुपल्स बना सकते हैं, लेकिन इसकी डिक्शनरी नहीं बना सकते, राइट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको रैप करना होगा इनसाइड दिस ब्रैकेट्स, ये इस तरीके से। और दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो मिन मैक्स है, वो होता है हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर, तो इसका मतलब है कि हम शेयर इनटू शेयर पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लेके लिखेंगे शेयर इनटू नेम, ताकि हमें इस कंपनी का नेम भी पता चल सके। इसके साथ शेयर इनटू नेम लिखेंगे। कभी भी आपने इस नेम को, जो जिस चीज़ पर हमने वो मिन मैक्स लगाना है, वो हमेशा हम पहले लिखेंगे और उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखेंगे। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो इसने हमें दो लिस्ट्स बना के दे दी, एक में उसने 40 और MSN दे दिया, और दूसरे में 100 और गूगल हमें दे दिया। आप इसकी फर्दर एक लिस्ट और बना सकते हैं। आप इसको, अगर इसको फर्दर एक और लिस्ट में इस तरीके से रैप कर दें तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगी। या आप इसको टुपल भी बना सकते हैं, मतलब इसके जगह पर आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय आप ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, तो भी ये काम करेगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सेव किया और इसको क्लियर कर लेते हैं, पहले रन किया तो देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ टुपल्स आ गया। यहाँ पर अब आप नेम्ड टुपल्स यूज़ करते हुए, नेम्ड टुपल्स जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा था, तो नेम्ड टुपल्स यूज़ करते हुए इनको नेम्ड टुपल्स भी दे सकते हैं मिन शेयर को और मैक्स शेयर को। किस तरीके से, वो भी मैं आपको इसी वीडियो ट्यूटोरियल में बता देता हूँ। यहाँ पर हम फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट नेम्ड टुपल, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास मिन मैक्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर इसका वेरिएबल नेम देंगे। सपोज कीजिए मिन टुपल क्या लेते हैं, इज इक्वल टू, और नेम्ड टुपल कहेंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पर इसका मिन टुपल दे देते हैं क्लास, और इस क्लास को हम इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि यही एब्रीविएशन यूज़ होती है क्लास नेम की। फिर कॉमा, फिर यहाँ पर नेम कंपनी का और उसका शेयर, फिर कॉमा, फिर डिफ़ॉल्ट्स इज इक्वल टू मिन शेयर कर देंगे। ये हम इस तरीके से
इनको कैलकुलेट करने के बाद नेम टपल्स क्रिएट करेंगे, पहले नहीं क्रिएट करेंगे, अदरवाइज फिर हमें यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ और देनी पड़ेंगी। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको हम क्या देते हैं मैक्स टपल, और इसको भी नेम टपल है और ये है मैक्स टपल, मैक्स टपल नेम शेयर, और यहाँ पर मिन शेयर की बजाय मैक्स शेयर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्स शेयर है। अब ये दो टुपल्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं और इसका रिजल्ट 1 इज इक्वल टू मिन टुपल और रिजल्ट 2 इज इक्वल टू मैक्स टुपल हमारे पास आ गया। और अगर हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट 1 कामा रिजल्ट 2, सेव किया, इसको रन करते हैं। सो ये देखिए हमारे पास मिन टुपल में नेम 40 है, शेयर में MSN है, मैक्स टुपल में नेम मैंने रिवर्स कर दिया इसको, एक्चुअली ये शेयर और नेम है। सो ये शेयर है, ये नेम है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको जो चीज़ बताई थी। सो इसको क्लियर करते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं। सो अब इसने शेयर और उसके लिए भी मुझे चेंज करना है ना, शेयर और नेम। सो इस तरीके से हम इसको, बल्कि आई थिंक इसको हम एक ही टुपल में भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम नहीं, एक्चुअली हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं ना, तो वो वरना वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पास करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं नेम टुपल विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो हमारे पास हाँ कर सकते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पर आर टुपल कह देते हैं इसको। सो ये भी आर टुपल होगा हमारे पास और ये भी आर टुपल होगा, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे मिन शेयर की और इसके अंदर मैक्स शेयर की। सो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम किस पे कह रहा है, लम्डा मिसिंग है, ये कहाँ पे कह रहा है, मिन शेयर है हमारे पास है ये वाला, और इसके अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, शेयर और नेम, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आई थिंक इसके अंदर, वैसे इसको ये पोजिशनल आर्गूमेंट नेम, ये एरर देना तो नहीं चाहिए इसको, ओ सॉरी माय मिस्टेक, शायद सेमी कॉलन मैंने लगा दिया, नहीं अभी भी नहीं है। एक मिनट, मैं इसको कमेंट, एक लाइन को कमेंट कर देता हूँ और इसको देखते हैं, ये होना नहीं चाहिए था, ये आई थिंक मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। सो मिन शेयर इनटू 0 कॉमा मिन शेयर इनटू 1, इस तरीके से अगर करते हैं हम इसको। सो अब इसने ठीक किया, इसका मतलब है कि ये मिन शेयर को एज हाँ हमारे पास मिन शेयर लिस्ट की सूरत में आ रहा है, तो इसको लिस्ट असाइन होनी चाहिए। खैर इसके अंदर हम आई थिंक नेम्ड आर्गूमेंट देते हैं तो हमें वो स्पेस के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। सो यहाँ पर भी इसको इसी तरीके से मैक्स शेयर इंटू 0 1 कर देंगे, 0 और मैक्स शेयर इंटू 1, मैक्स शेयर इंटू 1। सो इस तरीके से रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो इस तरीके से हम मिन टुपल और मेन टुपल, वैसे वो तरीका भी ठीक था जिसमें हमने नेम टुपल्स दो खरीद, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही टुपल की मदद से, टुपल क्लास की मदद से दो को यूज़ कर दिया रिजल्ट्स को। सो हमने उनको नेम्स भी दे लिए, अब हम नेम की मदद से भी उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल रिगार्डिंग जनरेटर एक्सप्रेशन इन पाइथन 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरेटर एक्सप्रेशन की आपको समझ लग गई होगी, और मैं सॉरी भी करता हूँ कि ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो गई, 15 मिनट्स की हो गया। मेरा एम था 10 मिनट्स का, लेकिन वो थोड़े से एरर आने की वजह से और थोड़े से इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो मैं सॉरी करता हूँ इसके लिए अगर आपको बुरा लगे। सो इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह शामिल हैं। उनके तमाम के लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मैं वहां पर भी आपके क्वेश्चन सुनता हूं और उनके रिप्लाई करता हूं। सो विद दैट बीइंग सेड, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.